अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। और इस वक्त दोपहर के 3 बजे का टाइम हो रहा था और मैं यूनिवर्सिटी से निकल के जा रही थी क्योंकि हमें जो है वो कायनात का चेकअप करवाना था। डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी। कायनात का जो पहले वाली डॉक्टर थी, फैमिली डॉक्टर, उसके पास जो है वो कायनात इतनी कंफर्टेबल नहीं होती थी, तो हमने उसका डॉक्टर जो है वो फैमिली डॉक्टर चेंज कर दी थी। तो अब वो ये न्यू डॉक्टर के पास बहुत खुशी से गई थी। तो लास्ट टाइम जब हम गए थे तो उस वक्त इसको फ़ीवर था, तो इसका जो रेगुलर एक चेकअप होता है वो नहीं हो पाया था, तो इसलिए उसने हमें नेक्स्ट मंथ की मींस अब की अपॉइंटमेंट दी थी। तो बस हम उसके चेकअप के लिए जा रहे हैं कायनात के लिए। तो हस्बैंड आ रहे थे, उन्होंने कायनात को पिक कर लिया था, तो मैं बस जा रही हूँ। हमने क्योंकि कायनात को डायरेक्टली पिक किया था डे केयर सेंटर से और आज सनी डे भी था, तो ये बच्चे जो हैं वो बाहर खेल रहे थे। तो जिस दिन सनी डे होता है तो बच्चों को बाहर ले जाने से पहले डे केयर में वो अप्लाई कर देते हैं बहुत सारा सनस्क्रीन। और वो इतना ज़्यादा अप्लाई करते हैं कि सारा जो हेड होता है या हेयर होते हैं वो भी स्टिकी हो रहे होते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि कायनात के हेयर कितने स्टिकी हो रहे हैं। बच्चों को सीट बेल्ट लगानी होती है तो इसलिए वो पीछे ही बैठते हैं, ज़ाहिर है, अपनी सीट के ऊपर, चाइल्ड सीट पे। लेकिन आज कायनात ने मुझे कहा कि मामा आप मेरे साथ पीछे ही बैठें, तो मैं उसके साथ पीछे बैठी हूँ। उसने कुछ खाना भी था तो वो भी मैं उसको दे रही थी क्योंकि मैंने अभी तक लंच नहीं किया था और मैं अपना लंच भी कर रही थी, साथ साथ उसको भी मैंने दिया था। क्या? ब्रेड, चिकन वाली ब्रेड। आपने खाना खा लिया हुजूर? चिकन वाली ब्रेड खानी है। अच्छा जी, ये क्योंकि एक रेगुलर रूटीन चेकअप था एक बच्चे की ग्रोथ, डेवलपमेंट और फिज़िकल एक्टिविटीज़ के हवाले से जो है वो एक रेगुलर चेकअप था, तो इसलिए उन्होंने कायनात का वेट नोट डाउन किया था, हाइट नोट डाउन की और हेड सर्कमफेरेंस वो भी चेक किया था। तो मैंने डॉक्टर से ये कहा था कि मुझे लगता है कि कायनात इतना ज़्यादा जो है वो डाइट नहीं लेती है जितना मेरे ख्याल से इसको लेनी चाहिए इस एज के बच्चों को। फिर उन्होंने पेरेंट्स का, मतलब मेरा और हस्बैंड का हाइट और ये वेट वगैरह ये चेक किया। और उसके बाद फिर उसने, डॉक्टर ने फिर हमें ये बताया कि पेरेंट्स की हाइट के कंपैरिजन में वो ज़्यादा टॉल है, टॉलर साइड पे है इसकी हाइट जो है माशाल्लाह। मंकी। कायनात, आर यू हैप्पी? ओके। डू यू लाइक दिस डॉक्टर आंटी? ओके, गुड। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज ये कंसर्न भी दूर हो गया था कि कायनात कम खाती है और इसका वेट कम है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि वो जो है अपनी हाइट और अपनी एज के हिसाब से उसका जो वेट है वो परफेक्ट है, बल्कि हायर साइड पे ही है। और उसने मुझे कहा कि वो अपनी हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से, जितनी उसकी फ़िज़िकल नीड्स हैं बॉडी की, तो उसके हिसाब से वो खाना खाती है। अगर वो थोड़ा सा मीट खा रही है, फ्रूट्स खा रही है, वेजिटेबल्स खा रही है और दूध पी रही है, तो दैट्स मोर देन इनफ, तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है। तो बस यहाँ से यही बात ही प्रूव होती है कि अपने बच्चे की फ़िज़ीक और उसकी डाइट को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है, उसकी बॉडी डिफरेंट है और उसका ज़ाहिर है मेटाबॉलिक रेट भी डिफरेंट है। आज का ब्लॉग जो है ये 2 डेज़ का मिक्स ब्लॉग है। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। ये शाम के टाइम मैं डिनर की तैयारी करने लगी थी, कैबेज बन रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमारे डिनर की तैयारी स्टार्ट हो गई है। ये जी कैबेज मैंने इसको ऐसे रफली जो है वो बड़े बड़े पीसेस में चॉप कर लिया अलग-अलग करके। और यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो गया और यहाँ पे है मेरे पास 3 एग्स। इनको मैंने बीट करके सिर्फ सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर डाल के तो इनको बीट करके रख दिया। इनको जो है मैं इसको कैबेज को स्टर फ्राई करने के बाद फिर मैं इसको जो ऑमलेट बनाऊँगी और उसके ऊपर डाल दूँगी। बहुत ही सिंपल सी और क्विक सी रेसिपी बना रही हूँ। और ये हैं जी, ये जो पेपरोनीज़ हैं, ये जो जिसको आप कहते हैं हॉट पेपर्स हैं, ये ब्राइन सोल्यूशन में मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो इनको मैंने निकाल के इनको चॉप कर लिया है। ये स्प्रिंग ऑनियंस हैं जो मैं ऊपर से डालूँगी स्टर फ्राई करने के बाद। और ये हमारे पास गार्लिक। किचन की हालतों को इस वक्त इग्नोर करें आप, क्योंकि ऑफ कोर्स यू कैन नॉट बी परफेक्ट एट ऑल द टाइम।
तो जी ये है जी इसकी सॉस, सोया सॉस है और विनेगर है, इसके अंदर नमक है और इसके अलावा इसके अंदर है जी शुगर 1.5 टेबल स्पून। आप इसके अंदर अगर आपके पास है तो ब्राउन शुगर डाल लें, वो बेस्ट है, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैं आज हनी नहीं डालना चाह रही थी, तो इस वजह से मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ। जी तो यहाँ पे गार्लिक एंड चिलीज़ ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं, अच्छा सा कलर भी आ गया और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इनकी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये कैबेज। हाँ जी, तो कैबेज इसमें डल गई है और बस इसको अब स्टर फ्राई करना है 5-6 मिनट के लिए अच्छे से। और आपको ये देखने में काफ़ी क्वांटिटी लग रही होगी कैबेज की, और लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा होती है क्वांटिटी इसकी। मतलब साइज़ ही इसका जो कैबेज का फूल होता है उसके बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ होता है। तो मैं पाकिस्तान की जो कैबेज है उसको बहुत मिस करती हूँ। उसके तो आपको जिस भी साइज़ की चाहिए हो, छोटी बड़ी सारी मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही बड़े बड़े फूल ही मिलते हैं, तो आपको वो लेना पड़ता है और बहुत ज़्यादा टाइम इसको रख भी नहीं सकते। तो इसलिए इसको इस तरीके से बना लिया है मैंने, ताकि इसको जल्दी से ख़त्म भी हो जाए ये, और अभी हम इसको डिनर में खा लेंगे। और इसके अलावा ये कल जो है हमारे यूनिवर्सिटी में और ऑफिस के लंच के लिए भी साथ यूज़ हो जाएगी। अच्छा जी, इट्स बीन 5 मिनट्स और ये अच्छे से स्टर फ्राई हो गई है हाई फ्लेम पे। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये हमारी सॉस। अच्छा जी, सॉस डालने के बाद मैंने इसको 3 मिनट के लिए पकाया होगा कि सॉस थोड़ी ड्राई हो जाए और सारे इसमें मसाले इन्फ्यूज़ हो जाएं। और बस उसमें स्प्रिंग अनियंस डाल दिए और ये रेडी है, और इसको बस मैं निकालने लगी हूँ। तो अब मैंने एग्जॉस्ट जो है वो ऑफ़ कर दिए, क्योंकि पहले वाले क्लिप्स में आई थिंक एग्जॉस्ट की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो बस इसको मैं निकालती हूँ और उसके बाद जो है वो मैं ऑमलेट बना लेती हूँ इसके ऊपर डालने के लिए। तो अब उसी पैन के अंदर ही मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला था और उसके बाद ये मैंने एग्स का जो बैटर है ये डाल दिया, और बस इसको साइड से अंदर कर कर के इसको मैंने बनाना है। और जब ये पक जाएगा तो हमने इसके छोटे छोटे पीसेस कर देने हैं, जिस तरह हम एग फ्राइड राइस में डालते हैं। और बस इसके ऊपर फिर हम जो है वो इसको कैबेज के ऊपर डाल देंगे। बस जी, हमारी यहाँ पे मज़ेदार सी स्टर फ्राइड कैबेज विद स्क्रैम्बल्ड एग्स रेडी हो गई है। और इसके लिए बस प्रेजेंटेशन के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी केचप डाल दी है, बट इट्स ऑप्शनल, और ये बहुत ही यम्मी लग रही है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इट गिव्स मी ग्रेट इनकरेजमेंट। जी तो अब हमारी खाने की टेबल रेडी हो चुकी है, और अगेन वी आर नॉट कंज्यूमिंग एनी कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये भी एक हेल्दी रेसिपी है, लेकिन चीनी की जगह आप ब्राउन शुगर या हनी आप ऐड कर सकते हैं। तो बस जी, अब हम जो है खाना खाएंगे। और आप लोग देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे एक प्लेट है छोटी जो कायनात के लिए, और एक ही प्लेट है बड़ी जिसमें 2 स्पून्स हैं। और उसकी रीज़न ये है कि मैं और हस्बैंड हमेशा से जो है ना वो एक ही प्लेट में खाना खाते हैं, तो अच्छा लगता है इस तरीके से ही हमेशा से खाना खाना। अच्छा, अब मैं अभी देख रही थी कि यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे कायनात ने काफ़ी सारी लाइंस लगाई हुई हैं। कल वो यहाँ पे बैठ के लिख रही थी, तो इसको जो है वो मैं लेकर आई हुई हूँ अपनी लैब से ही, एथेनॉल का सोल्यूशन। तो वो जो है इनफैक्ट वो सोल्यूशन नहीं है, शायद प्योर एथेनॉल ही है। तो वो मैं फिर उसको जो है ना इसको रब करूँगी तो ये क्लीन हो जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली एब्सोल्यूट एथेनॉल। और बस इसको मैं टिश्यू अंदर डाल के इसके अंदर डिप करके और इसको रब करती हूँ अभी, तो ये फ़ौरन से अभी ही क्लीन हो जाएगा। क्योंकि ये एब्सोल्यूट एथेनॉल है, मींस कि ये सोल्यूशन नहीं है, तो इस वजह से ये बड़ी जल्दी से क्लीन हो जाता है। बाकी जो हमारे पास वैसे क्लीनिंग के जो
प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर मिक्सचर होता है, डाइल्यूटेड एथेनॉल होता है, लेकिन ये एब्सोल्यूट प्योर एथेनॉल है। अच्छा जी, यहाँ पे खाना वगैरह खा चुके हैं हम, चाय भी पी ली है। तो बस मैं कायनात को सुलाने से पहले उसके नेल्स कट कर रही थी। आज उसको मुझे नज़र आया कि नेल्स उसके बड़े हो रहे थे, तो बस इसके बाद वो जो है वो दूध पिएगी और सो जाएगी। तो यहाँ पे नेल्स भी मैं कट कर रही हूँ, साथ साथ वो मुझे अपने पूरे डे की जो है वो कहानी सुना रही है कि उसने क्या कुछ किया था डे केयर सेंटर में, और कौन कौन सी पोइम्स पढ़ी, क्या कुछ खाया एटसेट्रा। आज मॉर्निंग सर्कल में कौन कौन सी पोइम्स पढ़ी थी? पापा हम्म, पापा बाबा ब्लैक शिप वाले। ओके। ट्विंकल और मैली मैरी है मॉर्निंग सर्कल में तो होती भी नहीं है। क्या सीना को इंग्लिश आती है? हम्म, फिर किसको? अब क्योंकि कायनात को माशाल्लाह 1.5 साल हो गया डे केयर सेंटर जाते हुए, तो इसको माशाल्लाह अब काफ़ी सारी जो है वो जर्मन भी आ गई है। तो मुझे भी जर्मन नहीं आती है, बस जो टिपिकल वर्ड्स हैं कुछ वो समझ आ जाते हैं। अदरवाइज़ मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में जर्मन लैंग्वेज का बिगनर्स कोर्स करना है। तो और हस्बैंड को भी आती है कुछ ना कुछ, बल्कि मेरे से बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जब अप्लाई किया था तो उससे पहले उन्होंने काफ़ी जर्मन जो है वो ऑनलाइन उसकी जो है वो क्लासेस ली थी। तो लेकिन कायनात जो है ना यहाँ पे काफ़ी वर्ड्स और सेंटेंसेस मुझे बताती रहती है। मैं उसे पूछती हूँ कि ये कैसे बोलेंगे, वो कैसे बोलेंगे, तो वो मुझे बताती है। अभी तो है देखो वो फिर फाइलिंग करेंगे ना, पहले सारे नेल्स कटिंग कर दें। अदर हैंड इधर मैं नहीं करूँगी, ओनली ये। only food नो। diamond diamond फिर आज आपने लंच में क्या खाया था इतिया में? leaf वो क्या होते हैं? यू मीन राइस? ओके। broccoli broccoli ब्रोकली आपको अच्छी लगती है? quinta तो जी बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मुझे जी रखिएगा दुआओं में याद, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस यहीं पे अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।